कोलकाता में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, फिर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पूरे देश में गुस्सा और इंसाफ की मांग अब भी यहां पर की जा रही है। सीबीआई जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है। एक के बाद एक कुछ खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बड़े सवाल अब भी बरकरार हैं। और एक जो सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या पुलिस ने इस मामले में कुछ छिपाने की कोशिश की है? ये प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब इसका नया सबूत सामने आया है। दरअसल अस्पताल प्रशासन को जब ये पता चला कि जूनियर डॉक्टर का कत्ल हो गया है, महिला डॉक्टर के साथ उसके हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो उनके हाथ पांव फूल गए। सीबीआई सूत्रों की माने तो 50 मिनट तक पुलिस को जानकारी ही नहीं दी गई, जबकि जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की बनती है कि अगर अस्पताल में किसी तरह की वारदात को, अपराध को अंजाम दिया गया है तो चंद मिनटों के अंदर ही पुलिस को इसकी खबर दी जाए। माता पिता को भी काफी देर में बताया गया और वहां भी कई तरह के तर्क कि आपकी बेटी पहले बीमार हो गई है या फिर उसने आत्महत्या कर ली है, और जो भी तर्क माता पिता तक पहुंचे गए हैं, और खुद ये बात पीड़ित के माता पिता ने तक बताई। लेकिन खबर मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो वो भी काफी जल्दबाजी में नजर आई। ये जल्दबाजी आखिर क्यों हुई, ये बहुत ही संगीन और गंभीर सवाल है। यहां तक कि महिला डॉक्टर का शव लेकर जब शमशान घाट पुलिस पहुंची तो वहां भी कहा कि पहले ही इसका अंतिम संस्कार करो, यानी कि जो शव पुलिस अपने साथ लाई है अंतिम संस्कार करने के लिए सबसे पहले कहा गया। ये देखकर शमशान घाट पर मौजूद स्टाफ काफी हैरान था। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में लोगों ने उस वक्त का एक एक सीन बताया। जूनियर डॉक्टर के शव का अंतिम संस्कार कराने के लिए पुलिस कोलकाता के पानीहाटी शमशान घाट पहुंची थी। सुनिए आप, शमशान के स्टाफ राजू ने बताया, यानी कि जो वहां पर काम करते हैं, ये पूरा मैनेज करते हैं, उसके जरिए कहा गया कि महिला ट्रेनी डॉक्टर का कान कटा हुआ था, चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। केयर टेकर भोलानाथ ने जो कुछ बताया वो तो और भी हैरान करने वाला था। कहा उस रात जब शव आया, यानी कि महिला ट्रेनी डॉक्टर का जिक्र कर रहे हैं हम, जब उनका शव आया तो उसके साथ भारी पुलिस फोर्स भी थी। उस इलाके के काउंसलर भी साथ मौजूद थे, साथ में परिवार के लोग भी थे। लेकिन उस समय हमारे पास 2 और डेड बॉडी रखी हुई थी, यानी कि 2 और शव मौजूद थे। लेकिन पहुंचते ही पुलिस ने जल्दबाजी में कहा, सब रोको, पहले इस लड़की का अंतिम संस्कार करो। इस लड़की यानी कि जिस महिला ट्रेनी डॉक्टर का हम जिक्र कर रहे हैं, पुलिस ने कहा सबसे पहले इसका अंतिम संस्कार करो। इसलिए सबने मिलकर पहले उस लड़की का अंतिम संस्कार किया, और तब ना तो परिवार के किसी शख्स ने हमें घटना के बारे में कुछ बताया और ना ही बाद में इसका कोई जिक्र हुआ। पुलिस कानून का व्यवस्था का हवाला दे रही थी, शायद इसलिए हमें जल्दी अंतिम संस्कार करने को कहा होगा। ये उन्होंने देखिए अपनी तरफ से अंदाजा लगाया। जो स्टाफ है उनका जिक्र कर रहे हैं, बॉडी डिकम्पोज ना हो जाए, इसका भी डर था। वैसे पूछताछ में सीबीआई को लग रहा है कि संजय रॉय जरूर कुछ सच छुपा रहा है, इसलिए अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला किया गया। हाईकोर्ट से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। संजय रॉय ने हत्या की बात कबूल ली है, लेकिन सीबीआई को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। सीबीआई को लगता है कि इसके अलावा भी इस पूरे हत्याकांड, इस पूरी दरिंदगी के जो तार है वो बहुत गहरे हैं। ये तो महज एक प्यादे के तौर पर है, लेकिन हो सकता है कि कमान किसी और के हाथों में हो। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब यहाँ पर अब तलाशे जा रहे हैं, और पूरा देश उम्मीद कर रहा है इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिले, इंसाफ मिले।